हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब अब तक जान ही गए होंगे कि हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है गोवा। गेस व्हाट, इस बार भी हम जा रहे हैं मुंबई से गोवा, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। इस वीडियो में हम देंगे आपको कंप्लीट डिटेल्स अबाउट आवर जर्नी, आवर एक्सपीरियंस, फूड डिटेल्स, कितना फेयर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है ट्रेन में, and a sneak peek in their various compartments. So let's go and get on board our train Vande Bharat मुंबई से लेके मडगांव तक and back to Mumbai in the same train. ये ट्रेन चलती है 6 days a week ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन। मानसून के वक्त ये चलती है थ्राइस अ वीक। ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 8 कोचेस की है, जिसमें से 7 कोचेस जो है वो है नॉर्मल चेयर कार एंड एक कोच है जो कि काफ़ी टॉक्ड अबाउट एंड आपने काफ़ी सारे वीडियोस एंड रील्स ऑलरेडी देख लिए रहेंगे, वो है इनका एग्जीक्यूटिव कोच। लेट्स सी ट्रेन फ्रॉम इनसाइड नाउ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स है। ये डोर्स क्लोज हो जाते हैं जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है। तो जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपना पूरा जर्नी बाय स्टैंडिंग एट द डोर, फॉर देम दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। उनके लिए ये ट्रेन नहीं है। बट येस, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। टू बी ऑन सेफर साइड, प्लीज़ ट्रैवल ओनली ऑन योर सीट्स। सीट्स की बात निकल ही गई है तो चलिए चल के देखते हैं सीट्स कैसी है यहाँ की। तो हमारा जो कोच है वो है नॉर्मल कोच चेयर कार। ये है उसकी सीट्स। आधी सीट्स है टूवर्ड्स दी जर्नी डायरेक्शन, आधी सीट्स है अपोजिट। ये उनका एक सेंटर टेबल है जो काफ़ी सुपर्ब है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ फैमिली एंड यू गेट लकी एंड एक साथ आपको ये सीट्स मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट्स डिवाइडेड है इनटू 3 एंड 2, दैट इज़ 3+2 की अरेंजमेंट है फॉर द नॉर्मल चेयर कार कोच। यहाँ पे आपको स्नैक्स के लिए टेबल भी है। ये एक ही सीट है जो आपको दिख रही है, बाकी सारे सीट्स आर नॉर्मल एंड हर सीट को अपना एक स्नैक टेबल है जैसे कि एरोप्लेन्स में होता है। उसी के साथ आपको हैंड रेस्ट है, आपको चार्जिंग पॉइंट्स है जिससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। उसी के अलावा वाटर बॉटल के लिए होल्डर्स है। हर एक को न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं। हेड रेस्ट भी है जो बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, मतलब आपको अच्छा खासा नेक सपोर्ट भी मिल जाता है इफ़ यू फॉल अस्लीप। तो ऐसा है इनका ये पूरा कोच। चेयर कार है लेकिन फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल। सीट्स रिक्लाइन भी हो जाती है एंड बहुत ही कंफर्टेबल भी है। हर एक पैसेंजर को वाटर बॉटल्स इंक्लूडेड है, बट पर पैसेंजर ये एक ही बॉटल मिली थी हमें फॉर द एंटायर जर्नी। इसी के अलावा मील्स भी इंक्लूडेड है एंड हम मील्स के बारे में जानकारी देंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ये तो हुआ नॉर्मल चेयर कार सेक्शन। जैसे हमने बोला 7 कोचेस तो इनके यही सीट अरेंजमेंट के साथ है। अभी चल के देखते हैं द मच टॉक्ड अबाउट एग्जीक्यूटिव कोच के बारे में। तो ये है स्लाइडिंग डोर्स, हर कोच को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री तो मिल जाती है डायरेक्टली, हाउएवर यू नीड टू हैव योर बुकिंग्स ऑफ कोर्स टू बी ऑन द सीट्स। तो यहाँ के अरेंजमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं 2x2 की है बिकॉज द सीट्स आर मोर कंफर्टेबल, दे आर वाइडर। देन द बेस्ट फीचर इज़ 180 डिग्रीज रोटेटिंग सीट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फैमिली है उन्होंने सीट्स रोटेट करके enjoy करने का सोचा है एंड दे आर लिटरली एन्जॉइंग द व्यू विच इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। इनकी जो सीट्स है उसमें एक हिडन स्नैक टेबल भी है जो हैंड रेस्ट में आ जाता है। बाकी मील्स एंड ऑल एवरीथिंग इज़ सेम। बाकी अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो चेयर कार की फेयर्स है 1395 एंड देन द एसी एग्जीक्यूटिव कोच की जो प्राइसिंग है वो 3115 है पर एडल्ट। प्राइसिंग के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट में। अभी चल के देखते हैं खाने में क्या है। सो जो भी आपका चाय नाश्ता खाना इन
ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है इन दी टिकट प्राइस। तो सबसे पहले हमें दिया गया था चाय एंड बिस्किट्स। चाय जो है वो प्रीमिक्स फॉर्म में ही है, तो अलग से आपको गर्म पानी मिलेगा बस, एंड उस पर आपको मिक्स करके ये चाय पीनी है। आई वुडेंट से इट वॉज ग्रेट बट इट वॉजेंट बैड ईदर, सो ये पी सकते हो, नॉट बैड टाइप्स। अभी देखते हैं जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट जो है ये ब्यूटीफुल सी विंडो से नज़ारे। जर्नी शुरू हुई थी लगभग हमारी 6 बजे, दैट इज़ फ्रॉम थाने। सो इसीलिए सुबह की फॉग, उसके बाद सनराइज़ एंड हल्की हल्की जो धूप है वो भी हमें ये पूरे चेंज ऑफ वेदर के नज़ारे दिख जाते हैं। और ये चेंजेस देखते देखते हो गया टाइम लंच का। तो चलिए अब जाके देखते हैं लंच में क्या है। तो सबसे पहले तो नज़र गई ये हर्बल हैंड सैनिटाइज़र पे, जो आई वुड से बिल्कुल ही हर्बल नहीं था, काफ़ी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। उसी के साथ था ये जैम एंड बटर, एक कटलेट था एंड उसी के साथ था उपमा। ये बिस्किट्स जो मैंने पहले खाए नहीं थे वो अभी भी इसी में मैंने रख दिए। एंड हमारे पास था केक। मुझे उपमा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रेड बटर एंड कटलेट वाज डिसेंट, केक वाज फाइन। ओवरऑल खाना कुछ खास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। खाने से डिप्रेस होके मैंने वापस नज़ारे देखने शुरू किए एंड रियलाइज़ हो गया धूप आ चुकी है काफ़ी। लेकिन गेस व्हाट, यहाँ पे है बहुत अच्छी सन प्रोटेक्टिव फिल्म जो आपको पूरी तरह जर्नी के दौरान धूप से आपको पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। ये देखिए, जस्ट स्लाइड इट डाउन तो फिर भी आपको बाहर के नज़ारे दिखेंगे बिकॉज़ काफ़ी थिन इसकी लाइंस है। बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी देती है फ्रॉम द सन। आप सो भी सकते हो विद दिस ऑन, एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू लुक एट द व्यूज़ फ्रॉम द आउटसाइड देन जस्ट उसको वापस आप एक ही हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ट्रेन्स में क्या हो जाता है, ये विंडो सारी अटकी पड़ी रहती है एंड बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसी के साथ व्हाट आई रियली लाइक्ड इज़ दिस लेग रेस्ट, एंड काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी था। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स थी। आई डिड नॉट ट्रैवल बाय द एग्जीक्यूटिव कोच, बट ये चेयर कार कोच भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा इन टर्म्स ऑफ द सिटिंग जर्नी। ये गाड़ी जो है काफ़ी सफिस्टिकेटेड है एंड इसी हिसाब से इसके वॉशरूम्स भी काफ़ी यूनिक है। तो क्लीन भी थे एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, बाय द एंड ऑफ इट बिल्कुल क्लीन नहीं थे, काफ़ी स्टिंकी भी हो गए थे, बट एटलीस्ट एट द स्टार्ट काफ़ी सही थे। इट वॉज द पीपल हु वर मेसिंग इट अप, अदरवाइज तो अच्छे से ही काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोविजंस है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो वैक्यूम हैंड जेस्चर से लिटरली फ्लश हो जाता है वॉशरूम। एंड यहाँ पे 2 कोचेस ऐसे भी होते हैं टुवर्ड स्टार्ट एंड एंड जो आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल, एज वेल एज सीट्स पे भी वी नोटिस कि यहाँ पे जो नंबर्स है दे हैव मेड इट एक्सेसिबल और रीडेबल इवन टू द पीपल हु हैव विजुअल डिसेबिलिटी। तो ट्रेन तो काफ़ी थॉटफुली लॉन्च्ड है। अभी ये कितने अच्छे से मेंटेन होगी वो नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट हमारे ऊपर भी है। यहाँ पर जैसे हर कोच में ये स्क्रीन्स भी थे, कहाँ पे हम हैं, अनाउंसमेंट्स रेगुलरली हो रही थी। इनफैक्ट स्पीड भी यहाँ पे हम देख सकते थे एवरी सिंगल टाइम। ये जो ट्रेन है इसकी कैपेसिटी तो है 160 किलोमीटर्स पर आवर चलने की, बट हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू सपोर्ट दिस स्पीड। हाउएवर आई वुड स्टिल से ये जर्नी हम लोग ऑलमोस्ट 7.25 घंटे, ऑलमोस्ट 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम मुंबई टू मडगांव, विच इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल। एंड काफ़ी स्मूथ जर्नी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स, तो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। एक ही चीज़ जो मुझे काफ़ी फ़नी लगी वो थी, हमने पूरी जर्नी लिटरली ऐसे उल्टे ट्रैवल की बिकॉज हमारी सीट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन थी। सो इट वाज क्वाइट फ़नी कि नज़ारे वगैरह तो सब दिख रहे थे, बस हम उल्टे जा रहे थे पूरा जर्नी। बट वी वर ट्रैवलिंग इन अ ह्यूज ग्रुप, सो वी वर नॉट रियली सीटेड एज सच ऑन आवर सीट्स। पूरा टाइम हम यहाँ वहाँ ही घूम रहे थे। इनफैक्ट हम लोको पायलट के कोच तक भी गए, अंदर अलाउड नहीं था जैसे कि तेजस एक्सप्रेस में वगैरह अलाउड रहता है, बट वी कुड स्टिल सी वॉट द लोको पायलट्स कैन सी वाया अ स्मॉल विंडो। वीडियो शूटिंग वहाँ पे अलाउड नहीं थी, तो आप वहाँ तक जा सकते हैं एंड
कोच के बाहर से ही एक छोटी सी विंडो है, वहाँ से नज़ारे देख सकते हैं। स्पेशली जब टनल्स आते हैं एक के बाद एक, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है फ्रॉम दैट स्मॉल विंडो। आई डेफिनेटली सजेस्ट इफ़ यू गेट अ चांस, वॉक अप टू द एंड जहाँ पे आपके लोको पायलट हो, एंड ज़रूर वो नज़ारे देखना, स्पेशली जैसे टनल्स शुरू हो जाए। पूरी की पूरी जर्नी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल एंड पिक्चरस्क लगी मुझे तो। स्पेशली इन मानसून्स मुझे लगता है ये और भी खूबसूरत रहेगी। तो ये थी हमारी जर्नी फ्रॉम मुंबई टू मडगांव। ट्रेन स्टार्टेड एट अराउंड 5:25 इन द मॉर्निंग एंड वी रीच्ड ऑन टाइम एट 1:10। बीच में हार्डली 8 स्टेशंस ही है। रत्नागिरी में वड़ा पाव खाना बिल्कुल मत भूलना, ये हमारी स्पेशल टिप है, और उनसे लहसुन चटनी मांग के लेना, ठीक है। सो नज़ारे देखते देखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि 8 आवर्स की जर्नी कंप्लीट हो गई है, एंड बिफोर यू नो इट आप पहुंच जाते हो मडगांव स्टेशन। बाय द वे, हमारी मडगांव से मुंबई की जर्नी भी वापस वंदे भारत एक्सप्रेस से ही थी। वो भी अराउंड 8 आवर्स की जर्नी थी, बट उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी ट्रेन जो है वो शुरू होती है अराउंड 2:40 PM को फ्रॉम मडगांव, एंड इट रीचेस CST एट 10:30। हवेवर ये इवनिंग के टाइम में क्या हो जाता है, दीवा के बाद ट्रेन्स काफ़ी अटक अटक के चलती है बिकॉज द नॉर्मल सेंट्रल रेलवे ट्रेन्स आर ऑलरेडी रनिंग इन फुल स्विंग। तो रिटर्न जर्नी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है टूवर्ड्स दी एंड बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट एट योर डेस्टिनेशन, बट स्टिल एंड में जाके ट्रेन रो रो के चलती है। तो जैसे स्टार्ट में बोला था, लेट्स डिस्कस सम डिटेल्स अबाउट द प्राइसिंग। पर्सनली व्हाट आई थिंक इज़ ये एग्जीक्यूटिव कोच में आप तब जाना जब मानसून्स हो, बिकॉज देन आपको ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे रहेंगे एंड प्रोबेबली द कॉस्टिंग वुड बी वर्थ इट। अदरवाइज चेयर कार भी उतनी ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग कंपेयर टू अदर ट्रेन्स है। दे आर नॉट दैट कॉम्पिटिटिव अगर आपको दिन का टाइम सेव करना है, जैसे हमें करना था बिकॉज वी हैड अ मीटिंग इन दी आफ्टरनून ऑन द सेम डे, इसलिए हमारा पूरा ग्रुप जा रहा था, तो हम सेम डे ट्रैवल करके हमारा थोड़ा टाइम बच गया एंड वी डिड नॉट हैव टू स्टार्ट द ओवरनाइट जर्नी। सो या उसके हिसाब से ठीक ही था, बट इसी प्राइसिंग में आपको 3 टायर AC की सीट्स भी मिल जाएंगी। खाना इंक्लूडेड है यहाँ पे, बट इतना कुछ ग्रेट नहीं है, सो इट्स नॉट रियली वर्थ द प्राइसिंग इफ़ यू कैन गो बाया अ 3 tier AC ऑफ सम अदर ट्रेन। अगर एक्सपीरियंस लेना है तो ज़रूर जाइए, चेयर कार में जाइए, एग्जीक्यूटिव कोच में जाइए इफ़ यू कैन, एंड एन्जॉय द व्यू एज वेल एज द एंटायर जर्नी। कंफर्टेबल है, येस, आई वुड अग्री, एंड काफ़ी वेल मेंटेन्ड भी है फ़िलहाल। सो जब तक सब कुछ सही है, वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मेरी जर्नी थी इन द मंथ ऑफ December of 2024। The catch here is it was a sponsored trip by my company, so as such मेरे तो पैसे नहीं गए इसमें, तो I didn't mind, but if you are thinking for budget friendly options, there are much better options available। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो आवर चैनल द मैथकास्ट स्टोरीज। बाय बाय।